पे आ जाओ। यहाँ पे आ जाओ। देखिए, जो हमारा भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भुत्तू में संचालित हो रहा है और ये बहुत स्पष्ट बात है कि पूरा हमारा भुत्तू क्षेत्र जो है इस परियोजना से प्रभावित है। और ये जो अभी ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि जो इनका रिजर्व वायर है जहाँ पर ये पानी इकट्ठा करना है और उस पानी को उस पानी को वहाँ से ये टरबाइन तक ला रहे हैं। एक बहुत बड़ा कम से कम 2-3 किलोमीटर का वो टनल है, वो टरबाइन है 3-4 किलोमीटर का। वहाँ तक टनल में तो पानी है ही, वो स्वाभाविक है, उससे पावर जनरेट होना है। लेकिन उसके बीच का जो पोर्शन है जहाँ पर रिजर्व वायर है और जहाँ पर इनका टनल टरबाइन लगा हुआ है, उसके बीच का जो गंगा जी का जो पोर्शन है, भिलंगना नदी का जो पोर्शन है, वो बिल्कुल वहाँ पर एक बूंद भी पानी नहीं है। जबकि डीपीआर में मेंशन होता है, प्रोजेक्ट निर्माण का जो डीपीआर होता है उसमें मेंशन होता है कि भाई इतना पानी की उपलब्धता के आधार पर जितना उस नदी में पानी है उसके सापेक्ष जो है आपको इतना क्यूसेक पानी वहाँ पर समथिंग जो है 2-3 क्यूसेक पानी वहाँ पर इनको रखना चाहिए था, जो कि नहीं है। और इससे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और जो हमारी नदी में जो जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ हैं, दुनिया भर के तमाम जीव जंतु हैं, उनको मारने का काम निरंतर 10-12 सालों से हो रहा है। और मैं तो निवेदन करूँगा देश और दुनिया के पर्यावरण प्रेमियों से कि वो इसका संज्ञान ले, सरकार संज्ञान ले, ताकि जो है पानी का जो डीपीआर के सापेक्ष उस नदी में पानी रहना चाहिए था। पावर जनरेशन के अलावा जो पावर जनरेशन के यूटिलाइज पानी होता है उसके सापेक्ष जो पानी उस नदी में अनावृत रहना चाहिए था उसको होना चाहिए, ताकि जीव जंतु की भी रक्षा और तमाम धार्मिक अनुष्ठान वगैरह धार्मिक कार्यक्रम जो हमारे इस भिलंग क्षेत्र के नदी के किनारे होते हैं। तो आज कहीं पानी की कोई सुविधा नहीं है, शमशान घाट भी हैं, लोगों को जो है लाश का जो राख होता है उसको बहाने तक का पानी उपलब्ध नहीं है। ये बड़ा गंभीर विषय। इस पर तो क्या मानते हैं आप, नदी के प्रभाव को जो रोकने का काम किया, क्या गलत है? बिल्कुल सही। गलत, जितना ये पानी का प्रभाव जो रोक रहे हैं वो 101% गलत है। ये जो भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के जो मानक हैं उसके मानक के आधार पर भाई जितना क्यूसेक पानी आप जो है पावर जनरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, टनल में ला रहे हैं, रिजर्व वायर से और टनल तक आप जितना पानी ला रहे हैं, लेकिन उसके सापेक्ष जो नदी में पानी रहना चाहिए था मानक के आधार पर वो पानी उपलब्ध नहीं है। 0% पानी भी मानक के आधार पर उपलब्ध नहीं है गंगा जी। क्या आगे? देखिए, मैंने कह दिया है कि भाई आप ये बहुत गंभीर प्रश्न है और जो जिस कंपनी का ये पावर प्रोजेक्ट है, और मेरा सरकार से भी निवेदन है कि अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, जितना पानी आपको चाहिए उसके सापेक्ष जो आपने नदी में पानी नहीं छोड़ा, तो आपके खिलाफ जो है हम न्यायालय का भी पहले तो सरकार से निवेदन करेंगे, और सरकार भी नहीं चाहती तो निश्चित तौर पर न्यायालय तक और भारत सरकार में भी इस विषय पर वार्ता करने की नौबत आई तो हम लोग हिचकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। और बहुत पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और नदी में जो जीव जंतु हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है आगे लंबी लड़ाई इसको लड़ेंगे। देखिए, इस प्रकरण में जो भी वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो कंपनी है उनसे बात की जाएगी, और जो एनजीटी के मानक हैं या जो भी हमारे पर्यावरण के मानक हैं कि पावर प्रोजेक्ट में मिनिमम कितना फ्लो होना चाहिए उसको 100% इंश्योर कराया जाएगा। सर देखिए, इनको अगर इसमें सत्यता पाई जाती है कि उनके द्वारा जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है वो नहीं डिस्चार्ज कराया जा रहा है तो उनको नोटिस दिया जाएगा और फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।